दोस्तों, एक पते की बात मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताता हूँ। आपको पता है, जो जीसस क्राइस्ट थे, उनके फॉलोवर बहुत कम थे। जीसस क्राइस्ट की ज़िंदगी में कोई ज़्यादा लोग उनको फॉलो करने वाले नहीं थे, मगर उनकी टीचिंग गज़ब की थी। ईसाई धर्म के मुताबिक क्रूसिफिकेशन के बाद क्रिश्चियनिटी बहुत तगड़े तरीके से पूरी दुनिया में फैला है। कहते हैं ना कि किसी महान काम के लिए कई बार कुर्बानी देनी होती है, और क्रिश्चियनिटी हजरत ईसा के बाद दुनिया का आज सबसे बड़ा रिलीजन है। अमन की बात करता है, पीस की बात करता है। एक बहुत ही लिबरल रिलीजन क्रिश्चियनिटी को उसके मानने वाले मानते हैं। आप देखें, ये बात भी बड़ी हद तक सच है कि 6th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक यूरोप में डार्क एजेस का सबब भी क्रिश्चियनिटी ही बनी थी। फिर उसके बाद प्रोटेस्टेंट आए, क्रिश्चियनिटी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में डिवाइड हो गई। मगर उसके बाद एक अलग ही रूप क्रिश्चियनिटी ने लिया, और बात यहां तक पहुंची कि आज 850 करोड़ दुनिया की जनसंख्या है, जिसमें से 250 करोड़ लोग ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं। दुनिया का हर तीसरा इंसान क्रिश्चियन है, जिसमें ज्यादातर लोग कैथोलिक हैं क्योंकि वो रूट है। लेकिन अब सबसे बड़े धर्म का गिराफ तेजी के साथ गिर रहा है। आप हैरान होंगे, दुनिया बड़ी तेजी के साथ बदल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2015 तक सेंसस में ये पता चला है कि मुस्लिम आबादी 13% से बढ़कर 24% हो गई है। वर्ल्ड रिलीजियस डेटाबेस के आंकड़े यकीन जानिए चौंका देने वाले हैं, जिसमें पिछले 70 साल का जो धार्मिक डेटा दिया है, उसके मुताबिक पिछले 70 सालों में जो क्रिश्चियनिटी है वो 35% से गिरकर 33% हो गई है। तो अब सवाल यह है कि ईसाई मजहब को छोड़कर लोग किसी दूसरे मजहब की तरफ या किस दूसरे धर्म की तरफ जा रहे हैं। तो इसके मुतालिक लोगों का कहना यह है, यानी आप समझ लीजिए, ये बात सामने आई है कि लोग या तो इस्लाम की तरफ जा रहे हैं, या फिर एक बड़ी तादाद है जो एथीज़म या एग्नोस्टिज्म की तरफ जा रही है। इस्लाम की तरफ कितनी तेजी से लोग जा रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम 2050 तक दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन होगा, जिसमें मुसलमानों की आबादी 2 अरब 76 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, मैं इसमें एक बात और आपके सामने रख दूं कि ईसाई धर्म को छोड़कर या दूसरी जगहों पर जो लोग धर्म से बेजार होकर दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो उसमें दो ही हैं, या तो इस्लाम है या फिर एग्नोस्टिज्म की तरफ ज़्यादातर लोग जाते हैं, या फिर वो मुल्हिद बन जाते हैं एथीज़म की तरफ जाकर। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जो लोग धर्म को छोड़ देते हैं, यानी इल्हाद का रुख करते हैं, मजहब को छोड़कर, वो रिलीजियस लोगों की तुलना में कम खुश होते हैं, यानी उनके अंदर डिप्रेशन ज़्यादा पाया जाता है। एक मजहबी आदमी अपनी ज़िंदगी में जितना खुश होता है, जितना सेटिस्फाई अपनी ज़िंदगी से होता है, एक एथीस्ट, मुल्हिद या एग्नोस्टिक वो अपनी ज़िंदगी से उतना ज़्यादा मुतमईन नहीं होता। तो इसीलिए अक्सर व बेशतर ये होता है कि लोग जब मुल्हिद बन जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं होते, तो फिर वो किसी दूसरे धर्म की तरफ रुख करते हैं। तो उसमें भी यही बात सामने आई है कि इस्लाम दुनिया का वो सबसे बड़ा मजहब है कि जिसको लोग एथीज़म से या एग्नोस्टिज्म से छोड़कर इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगली जो कुछ दहाइयाँ हैं, उसमें हम देखेंगे कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की होगी। बावजूद ये कि इस्लाम को ख़त्म करने के लिए, इस्लाम की राह में रोड़े अटकाने के लिए मुसलमानों के किरदार को पूरी दुनिया के अंदर मशकूक बना दिया है। इस्लाम की जो तालीमात हैं उनको गलत तरीके का रुख दिया गया है। आज अरबों डॉलर इस बात के ऊपर खर्च हो रहे हैं कि किसी भी तरह जो इस्लाम की ये आंधी है इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसको रोक दिया जाए। पूरी की पूरी मूवमेंट है कि जिसको हुकूमतें तक सपोर्ट कर रही हैं, उस माशरे के बड़े बड़े लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज इस्लाम ही दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। हत्ता कि आप देखेंगे 9/11 के बाद जो इस्लाम को सबसे ज़्यादा ज़क दी गई है, यानी इस्लाम की जो शक्ल मस्क करने की कोशिश की है दुनिया के अंदर, वो 9/11 के बाद हुई है। लेकिन इसमें हैरत की बात यह है कि 9/11 के बाद ही सबसे ज़्यादा लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है। हत्ता कि आप देखें, अभी जो
فلسطین کے تعلق سے ہو رہا ہے، اس میں بھی آج یہی بات سامنے آتی ہے کہ لوگ دھڑلے سے اسلام کی طرف جا رہے ہیں۔ آج امریکہ کے لوگ اس بات کے اوپر حیرت زدہ ہیں کہ آخر لوگ اسلام کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ اس لیے دیکھیں اصل بات پتہ کیا ہے، اصل ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کے خلاف پروپیگنڈا بہت زیادہ کرتے ہیں نا، لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آخر ہم دیکھیں تو صحیح کہ اس شخص کے خلاف یا اس مذہب کے خلاف یا اس قوم کے خلاف جو پروپیگنڈا کریٹ کیا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ جب میڈیا مسلمانوں کی شکل کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، تو وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اس بات کی طرف جاتے ہیں کہ آخر دیکھیں تو صحیح کہ اسلام کہتا کیا ہے۔ وہ جب قرآن کی طرف آتے ہیں، احادیث کی طرف آتے ہیں، تو انہیں وہ چیز بالکل الگ نظر آتی ہے، جس طرح سے انہیں بتایا گیا تھا اس سے مختلف نظر آتی ہے۔ تو پھر وہ اسلام کو پڑھ کے، اسلام کا مطالعہ کر کے، اس کی تعلیمات سے متاثر ہو کر مذہب اسلام کو اپنا لیتے ہیں۔ یہی پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی نے کہا کہ اسلام کو جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ اور ابھی تو میں اس کے اوپر جو تحقیقی رپورٹ ہے نا، یعنی پچھلے 70 سال کا جو ڈاٹا ہے، اس کے اوپر میں ایک تفصیلی یا کہہ لیجئے بہت ہی کیا نام ڈیپ میں جا کر ایک ریسرچ آپ کے سامنے اپنی چند ویڈیوز میں رکھوں گا، جس میں آپ یقین جانیے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کس طریقے سے دنیا کے اندر اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اپنی تمام کوششوں کے باوجود بھی وہ لوگ کہ جو اسلام کے مخالف ہیں، اسلام کی اس آندھی کو روکنے سے قاصر ہیں، عاجز ہیں اور پریشان ہیں۔